हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे बोर्ड एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर पाते हैं, उसमें दो तरह के मेथड। फर्स्ट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसा कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कि हिट एंड ट्रायल, हम किसी भी नंबर को यूज करेंगे और ट्राई करेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए, इसलिए इसका नाम भी कुछ इस तरीके का है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आप हिट हिट कीजिए, ट्राई कीजिए कि बैलेंस होता है कि नहीं होता है। तो देखिए इसमें भी देखो करने का तरीका होता है। अब हिट एंड ट्रायल कैसे भी हम करेंगे तो वो भी प्रोसेस सही नहीं है। सही तरीका क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड का, आप वो समझिए। देखो हिट एंड ट्रायल के लिए सबसे पहले हमेशा उस एटम का आपको चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आपको प्रोडक्ट साइड के अंदर नजर आते हैं। जैसा कि मुझे इस पूरी केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जो मुझे दिख रहा है और जिसमें 4 एटम्स यहां पर मुझे ऑक्सीजन के Fe3O4 में दिख रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले मेरी जो चॉइस होगी वो ऑक्सीजन होगी कि मैं सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करूं। आपको भी हिट एंड ट्रायल करते समय ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा नंबर जिस एटम के होंगे उसको पहले आपको बैलेंस करना है। जैसे कि 4 प्रोडक्ट साइड के अंदर 4 है और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है अपने पास में 1 ऑक्सीजन है। तो किस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे, अगर मैं यहां पर कॉफिशिएंट में 4 को लगा दूं तो देखिए मेरे पास में ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया लेफ्ट साइड में LHS में, और राइट साइड में मेरे पास में कितना हो गया ऑक्सीजन 4 हो गया। मींस LHS एंड RHS, या फिर आप कह सकते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन बैलेंस है। बट ऑक्सीजन को बैलेंस करते वक्त हमें यह समझ में आया कि हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन पहले बैलेंस था, यहां पे H2 था और यहां पर भी H2 था, लेकिन 4 लगाने से हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई कॉफिशिएंट लिखा जाता है तो उस कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एटम्स जिस भी नंबर में प्रेजेंट है वो हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। मींस यहां पे हाइड्रोजन 2 है तो मींस यहां पे अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 2 8। मींस आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं 4 + 2 6 हो गया, ये गलत है। आपको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 8। यानी मेरे पास में जो LHS है उस LHS में हाइड्रोजन जो है वो 8 है और राइट साइड में जो हाइड्रोजन है दैट इज दी 2। तो अब बैलेंस करने के लिए मुझे राइट साइड में क्या लगाना होगा 4 लगाना होगा। मींस अब मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 4 2 8 है RHS में, और लेफ्ट साइड में भी कितना है 4 2 8 है। यानी आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब केवल एक एटम बच रहा है दैट इज दी आयरन। आयरन यहां पे बेटा RHS में आपको कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और LHS में आपके पास में कितना है 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहां पर भी जो है 3 अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए रिएक्शन को, LHS के अंदर बेटा 3 आयरन हो गया, RHS में भी आयरन 3 हो गया, यहां पे हाइड्रोजन 2 है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी 8 हाइड्रोजन मेरे पास LHS में, RHS में भी 4 2 8 हाइड्रोजन है। यहां पे ऑक्सीजन जो है 4 अपने पास में प्रेजेंट है और राइट साइड में भी 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मींस कंप्लीट जो इक्वेशन है वो आपकी बैलेंस हो चुकी है। इस तरीके से आप बहुत सी केमिकल इक्वेशंस को जो है बैलेंस कर पाएंगे बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड। बेटा इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज द अलजेब्रिक मेथड। इस मेथड से भी हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं इक्वेशन को वो समझेंगे। और इस मेथड का बेसिकली यूज इसलिए किया जाता है कि कई बार जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशंस बैलेंस नहीं होती है, थोड़ी सी केमिकल इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो हम अलजेब्रिक मेथड को अगर वहां पर यूज करते हैं तो इक्वेशन काफी आसानी से जो है बैलेंस हो जाती है। तो उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बाय द अलजेब्रिक मेथड आप नेक्स्ट वीडियो में चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसी तरीके से क्लास 10th के और भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं उनको देखने के लिए, क्लास 10th के कांसेप्ट को कंसेप्चुअली स्ट्रांग करने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।